हेलो गाइज, मैं विकास गुप्ता आपका हमारे यूट्यूब चैनल मैथ जादू भाई विकास सर में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको सिखाया कि किस तरीके से 100 प्लस के सभी नंबर्स और 100 माइनस के सभी नंबर्स का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है, और मैंने साथ साथ ये भी सीखा था कि 50 से 75 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। आज हम सीखेंगे कि 50 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाए। हमने जैसे 50 और 75 वाले में कॉन्सेप्ट बेटा आपको बताया था कि 50 से लेकर 75 तक में 50 के से नियरेस्ट अगर कोई संख्या देख रहे हैं तो हमेशा 50 और 25 का कॉन्सेप्ट बताया था कि आप 25 को याद रखेंगे। जैसे मैंने पिछले टर्म में बताया कि 52 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, या 53 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, या 54 का स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा। तो आपसे बोला गया था कि 52 है बेटा, 50 से कितना ज्यादा, तो आप बोलोगे 2 ज्यादा है, तो 2 का स्क्वायर लिख देंगे 0,4। जब 2 ज्यादा है तो आप 25 में 2 ऐड कर दें यानी 27 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो बनेगा बेटा 27,0,4 बनेगा। 53 बोला था मैंने कि 50 से देखेंगे कितना ज्यादा है, तो आप बोलेंगे 3 ज्यादा है। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 0,9। 3 ज्यादा है तो बेटा 25 में 3 जोड़ दो 28 है। 54 की बात करता है तो 54 देख लो 50 से कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है बेटा। जब 4 ज्यादा है तो आप देखेंगे 4 का स्क्वायर कितना है 16। 4 ज्यादा है तो 25 में 4 ऐड कर दो 29। इस तरीके से मैंने आपको 50 से 75 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर निकालना सिखाया था। आज की वीडियो में सीखना है कि 50 से लेकर 25 तक की सभी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यानी 50 से कम की सभी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। तो आपको लिखा जाए 49 का स्क्वायर, 48 का स्क्वायर, 47 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर, इन सभी संख्याओं का स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं। जैसे 49 की मैं बात करता हूँ तो 49 में देखेंगे 50 से कितना कम है, तो आप बोलोगे 49 जो है 50 से कम है बेटा 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे 0,1। अब 1 कम है तो आप 50 के कॉन्सेप्ट पे 25 को याद करें बेटा। 50 का आंसर जब 25 को याद करें तो 25 में से 1 कम कर देंगे, 50 में ये 1 कम है, 25 में 1 कम कर देंगे यहाँ पर तो 24 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे 24,0,1 हो जाएगा। 48 की बात करेगा तो 48 देखेंगे 50 से कितना कम है, तो बोलोगे 48 50 से 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर बेटा 0,4। जब 2 कम है तो 25 में 2 कम कर दो 23,0,4। इसी तरीके से आपसे बात करेगा 47। 47 देखो बेटा 50 से कितना कम है, बोलोगे 3 कम है, 3 का स्क्वायर 0,9। 3 कम है 25 में 3 कम कर दो बेटा 22 हो जाएगा, और 22,0,9 ये 47 का स्क्वायर हो जाएगा। बात करें 46 तो बोल दो बेटा 50 से कितना कम है, तो 4 कम है, 4 का स्क्वायर 16। 4 कम है 25 में 4 कम कर 21, 21 16। उम्मीद करता हूँ ये तरीका समझ में आ रहा होगा। आज की वीडियो में जैसा कि हम सीख रहे हैं किस तरीके से नंबर्स के स्क्वायर निकालने 50 से 25 तक के। अब आपसे ऐसे बोला जाता है बेटा 44 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 41 का स्क्वायर, 39 का स्क्वायर, ठीक है, 38 का स्क्वायर। इस तरीके से आपसे अगर पूछ लेता है तो आप बोलेंगे 44 जो है हमारा, जो 44 है वो 50 से कितना कम है, 50 से कितना कम है, तो बोलोगे 6 कम है, 6 का स्क्वायर लिख दे 36। 6 कम है बेटा तो 6 25 में घटा दे 19, 19 36। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बेटा इन सबके स्क्वायर निकाल के बताएं। 43 का स्क्वायर क्या होगा, 41 का स्क्वायर क्या होगा, 39 का स्क्वायर क्या होगा, 38 का स्क्वायर क्या होगा। आपसे अगर बोल दिया जाए बेटा 29 का स्क्वायर क्या होगा, क्या बोला जाए आपसे, 29 का स्क्वायर क्या होगा। 29 का स्क्वायर है, ठीक है बेटा, 27 का स्क्वायर है। आपसे बोल दिया जाए 26 का स्क्वायर है, 28 का स्क्वायर है, इस तरीके से अगर बोला जाता है। जी हाँ, 29 का स्क्वायर। तो आप बोलेंगे कि अगर 29 की बात कर रहा है तो आप बोलोगे कितना कम है बेटा, आप बोलोगे 21 कम है। कितना कम है, 21 कम है। 21 का स्क्वायर कितना होता है 441। मैंने क्या सिखाया था कि लास्ट के दो अंक लिख दीजिए, 4 नीचे लिख दीजिए। 4 कम, 25 में 4 कम करिए 21, सॉरी 21 कम है 25 में 21 कम करें आ जाएगा आपका 4, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, जोड़ देना है तो 840 या 29 का स्क्वायर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बात सबको समझ में आ रही होगी। इसके बाद में आज हम जो आपको सिखाने वाले हैं कि नॉन
नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब नॉन परफेक्ट नंबर्स होते कौन से बेटा, जैसे मैं बोल दूं √15। अब आपसे बोला जाए √15 का मान बताइए, तो आप आसानी से नहीं बता सकते √15 का मान क्या होता है। तो करना क्या है आपको √15 के लिए, इसको हमें नॉन परफेक्ट को एक परफेक्ट के फॉर्म में बनाना है। अब परफेक्ट के फॉर्म बनाने के लिए जैसे 15 है, तो हम देखेंगे 15 को परफेक्ट फॉर्म बनाने के लिए 16 + 1 लिखा जा 16 - 1 लिखा जा सकता है, या √14 + 1 लिखा जा सकता है। लेकिन याद रखिएगा, इसका जो तरीका होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने का, इसको √x ± y के फॉर्म में आपको तोड़ना है। फिर आपको देखना है कि जो हमारा x है बेटा, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, x जो है बेटा एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। जैसे आपसे मैंने बोला कि √15 का मान, आप ऐसे नहीं बता सकते √15 का मान क्या, तो हमने इसको 16 - 1 में तोड़ा, 14 + 1 में तोड़ा। अब इन दोनों में देखेंगे, सही दोनों है, गलत कुछ भी नहीं है, लेकिन इसमें ये देखेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो 16 क्या है बेटा, एक परफेक्ट स्क्वायर है। 14 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम 14 वाले को शामिल नहीं करेंगे, 16 वाले को शामिल करेंगे। और इसके बाद में y जो हमारा है, ये एक एक्स्ट्रा नंबर होता है। क्या होता है बेटा, एक्स्ट्रा नंबर होता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ रही होगी। अगर इस फॉर्म में आप तोड़ देते हैं, तो इसकी जो वैल्यू निकालेंगे, इसकी वैल्यू होगी √x ± y/2√। जैसे आपसे बोला जाए √17, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आप बोलेंगे 17 को लिख सकते हो 16 + 1। अब 18 - 1 भी लिख सकते हैं कि 18 हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जैसे ऐसे बोल दिया जाए √27, आप √27 का मान नहीं निकाल सकते, इसको 25 + 2 लिखेंगे, क्योंकि 25 हमारा क्या है बेटा, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। इसके बाद में आपको लिख दिया जैसे 83 यानी 83 का मान नहीं निकाल सकते हो, इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हो, तो आप इसको तोड़ सकते हो परफेक्ट नंबर पे, तो 81 + 2 लिख सकते हो। 81 क्या है बेटा, हमारे परफेक्ट। जैसे आपको लिख दिया जाए 99, आप इसको लिख सकते हो 100 - 1, 100 - 1, 100 क्या बेटा, एक परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर है। जैसे आपको लिख दिया जाए √250, आप इसको लिख सकते हो 256 है -1, 256 - 600, 256 क्या बेटा, हमारा एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरीके से आपको कोई भी नंबर्स का अगर निकालना है नॉन परफेक्ट स्क्वायर के स्क्वायर रूट, तो आपको पहले क्या तोड़ना पड़ेगा, एक परफेक्ट स्क्वायर में, इसके बाद में एक एक्स्ट्रा नंबर पे। ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन को करना कैसे। जैसे आपसे बोला जाए कि √15 का मान बताएं, √15 का मान बताएं, तो आप यहाँ पे मान ऐसे नहीं निकाल सकते, तो इसको तोड़ोगे 16 - 1 पे। जैसे ही आपने 16 - 1 तोड़ा, देखते 16 - 1 15 होता है। जैसे ही हम माइनस लगा, तो हमने आपको एक फार्मूला बताया अभी कि ऐसे x ± y जो होता है वो √x ± y/2√x में होता है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें जो प्लस का साइन आपको दिया गया है और जो माइनस का साइन दिया गया है, इस चीज पे ही डिपेंड करेगा यहाँ की वैल्यू। अगर यहाँ पर बेटा प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर भी प्लस का साइन हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस का साइन होगा, यहाँ पर फिर माइनस का साइन हो जाएगा। जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 16 - 1, तो यहाँ किसका साइन आया, माइनस का। तो आप इसी फॉर्म में तोड़ेंगे, और इस फॉर्म में देख रहे हैं ये x का मान है और ये y का मान है। ठीक है। अब करना क्या है आपको, ये जो x का मान है, आप यहाँ पर वैल्यू रख देंगे x के फॉर्म पे, √, बन जाएगा x का मान क्या है 16। अब प्लस लेना है कि माइनस, इस बात पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस का चिन्ह लगाओगे बेटा। y का मान कितना है, यहाँ पर 1 है अपॉन 2√x है, √x का मान बेटा 16 है। आप वैल्यू देखेंगे 16 का वर्गमूल 4 है, 1/2, 16 का वर्गमूल 4 है, यानी आप देखेंगे 4 - 1/8। अब 4 में से 1/8 का मान बेटा कितना होता है, आप बोलोगे 0.12। 4 में से जब 0.125 घटाओगे, इसका मान आएगा 3.87।
कितना आएगा 3.875। तो आप पूछेंगे रूट 15 का मान क्या होता है, तो आप आंसर दे देंगे 3.875। उम्मीद करता हूँ बात मेरी समझ में सभी को आ रही होगी। अगर बात समझ में आ रही है तो वीडियो ज़्यादा ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। इसके बाद में आपसे अगर बोल दिया जाए √17 का मान बताइए, तो आप 17 का मान बोलेगा तो आप लिख सकते हैं √16 और प्लस का 1। अगर 16 + 1 लिखते हैं तो इसको फिर से आप इसी फॉर्म पे तोड़ सकते हैं, तो √x मतलब √16। अब चूंकि यहाँ प्लस का साइन है तो यहाँ पर किसका साइन लिया जाएगा बेटा, प्लस का साइन। y का मान 1 है, ये x का मान है बेटा, और ये y का मान है, अपॉन 2√x। √x का मान बेटा कितना है, अब बोलोगे √16 हो जाएगा। इसको जब आप तोड़ेंगे तो 16 वर्गमूल 4 है, 1/2, 16 वर्गमूल 4 है। फिर से आप देखेंगे 4 + 1/8। अब यहाँ पर 1/8 का मान तो अभी बताया बेटा 0.125, तो जोड़ देंगे तो 4.125 √17 का मान। उम्मीद करता हूँ मेरी बात सबको समझ में आ रही है। अगर अब आपसे पूछ दिया जाए √27 का मान बताएं तो आप करेंगे क्या, इसको लिखेंगे 25 प्लस का 2। ये क्या बेटा x है, परफेक्ट नंबर स्क्वायर है, तो ये हमारा y है। अब लिख देंगे √x, तो √x की क्या है बेटा 25, प्लस माइनस होता है, प्लस का साइन है तो बेटा प्लस लिख देंगे। y अपान, तो y का मान 2 है, अपान 2√x है, तो 2√25 यानी 25 हो गया। 2 से 2 कट गया बेटा, 25 का वर्गमूल 5 है और 1/25 का मान 5 है। 5 + 1/5 का मान 0.2 हो जाएगा, तो जो हमारा √27 का मान आएगा वो 5.2 आएगा, ये √27 का मान हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मेरी बात सबको समझ में आ रही है, क्लियर है। अगर ये बात समझ में आ गई बेटा तो आप √29 का मान बताइए सभी लोग, √28 का मान कमेंट बॉक्स पे जल्दी से बताइए सभी। अगर 29 की बात कर रहे हैं हम, 29 की बात कर रहे हैं बेटा, 29 पे आप देखेंगे कि √ लिख सकते हो 25 प्लस का 4, ठीक है। 25 हमारा x का मान है और ये y का मान है। तोड़ेंगे तो √x यानी √25, प्लस का साइन है तो प्लस ले लिया, y अपॉन यानी 4/2√x है तो 2√25 हो गया, ठीक है। बात समझ में आ रही बेटा। 25 का वर्गमूल 5 है, 2 से काटो या फिर नहीं काटो तो यहाँ पर एक होशियारी कर सकते हो, 25 वर्गमूल 5 है, 5 + 4/10 है, 4/10 का मान क्या होता है बेटा, अब बोलोगे 0.4 है, यानी 29 का वर्गमूल 5.4 है। उम्मीद करता हूँ मेरी बात सबको समझ में आ रही होगी। √, जो 29 का मान होगा वो 5.4 है। आपसे मैंने 28 का मान पूछा है, √28, √28 है बेटा, इसको तोड़ सकते हो, √25 + 3, 25 है, प्लस में है तो बेटा √x का मान हो गया और ये y का मान हो गया, √x प्लस माइनस, तो प्लस माइनस होता है बेटा, लेकिन यहाँ पर प्लस का साइन तो प्लस का साइन लेंगे, और y अपॉन तो 3/2√x है, 2√25 हो गया। आप देखेंगे तो 25 का मान 5 हो जाएगा, वर्गमूल 3 फिर से काटेंगे नहीं इसको, 2 × 5, 3/10 बेटा कितना होता है, आप बोलोगे 0.3, यानी आंसर जो हमारा होगा 5.3 हो जाएगा, यानी √ जो 28 का मान आएगा वो 5.3 आएगा। इसके बाद में करना क्या है आपसे, जैसे मैं और भी क्वेश्चन लिख रहा हूँ इसमें, कमेंट बॉक्स पे सभी को आंसर देने हैं बेटा इसके। जैसे मैंने लिख दिया √250 का, √84 का मान, √99, ठीक है। जैसे 250 का मान लिखा, इसको लिख सकते हो √256 - 6, √256 - 6, माइनस है तो √x, तो x का मान बेटा आपको पता ही चल गया, y का मान आपको पता ही चल गया, ये हो जाएगा √256, ठीक है, माइनस का साइन है माइनस लग गया, y अपॉन तो y का मान 6 है, 2√x है बेटा 256 हो गया। 256 का वर्गमूल ले लेंगे, कितना आएगा बेटा 16, 256 का वर्गमूल आएगा 16, माइनस 2 से काटो बेटा 3 बार गया, -3/256 का मान 16, ठीक है।
बात समझ में आ रही बेटा? 16 में से 3/16 का मान निकाल दो। 3/16 का मान निकालना है आपको, तो 3 में से 16 का भाग करना पड़ेगा। जैसे ही दशमलव लगाया बेटा, 0 बढ़ाए, 16 एकम 16, ठीक है। 14 बचा आपका, 14 है बेटा, फिर से भाग करो, 140 हो गया। 16 अट्ठे 128, तो दशमलव के बाद 2 अंक तक आप खाली निकाल दो। 16 माइनस दशमलव 18, 16 में दशमलव 1 घटाओगे तो 15.72 आपका आंसर आ गया। सॉरी 72 नहीं, 82। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ मेरी बात सबको समझ में आ रही, क्योंकि दशमलव को 2 ही अंक के बाद तक की आपसे वैल्यू पूछता है, तो ज़्यादा आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। कमेंट बॉक्स में बेटा √84 का मान बताएं सभी लोग। जैसे √99 लिखा हुआ, √99 को तोड़ोगे तो √100 -1 में टूटेगा। ये x का मान है बेटा और ये y का मान है, ये हो जाएगा √x, ठीक है। और x का मान कितना दिया गया है? 100, माइनस है तो माइनस, y/2√x है तो √100 हो जाएगा। अब यहाँ तोड़ेगा तो 10 माइनस 1/2 गुणे 10। 20 का भाग करोगे बेटा 1 में से, 20 का भाग करोगे तो 0.05 बचेगा। 0.05 अगर 10 में से ऐसे घटा रहे हैं बेटा, ठीक है, 0.05, ठीक है। तो 10 में 5 गया 5, ये 9 आ गया, ये 9 दशमलव कितना आएगा बेटा? 95। इसका मान आएगा √99 का मान आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। आगे के वीडियो पे आपको हम सिखाएंगे कि किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट, किसी भी नंबर का, मतलब आज तो मैंने नॉन परफेक्ट नंबर्स के स्क्वायर रूट बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कि जितने भी नंबर्स हैं, बड़े से बड़े नंबर्स आते हैं, जिनमें से आपसे जैसे बोलो 256 है, नॉर्मल मैं बताता हूँ 256 कोई संख्या है और 256 का वर्गमूल पूछा जाए तो आप 16 बताते हैं। लेकिन इसी तरीके से आपसे अगर 1331 का पूछ लिया जाए, ठीक है, और 1331 दे लो क्यूब है बेटा आपका, लेकिन इसी तरीके से आपसे बड़े नंबर्स के स्क्वायर पूछे, जैसे 900 है या 961 है, इस तरीके से स्क्वायर पूछे जाए तो आसानी से नहीं निकलते। तो इस तरीके 3 अंक, 4 अंक, 5 अंक के स्क्वायर आपसे स्क्वायर रूट पूछे जाते हैं, तो उनके हम स्क्वायर रूट नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।